जनपद मैनपुरी में आज चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चाहे वे सभासद चुनावी प्रत्याशी हो या चेयरमैन पद का उम्मीदवार प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी मतदाताओं को लगाने के लिए और अपने हक में मतदान करने के लिए अपील करने में जुटे हुए हैं। नगर पालिका परिषद के निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता से संगीता गुप्ता कांग्रेसी, आराधना गुप्ता तो बसपा पांडे के अलावा समाजवादी पार्टी से सुमन वर्मा चुनाव मैदान में उतरी हैं, तो वहीं अन्य 5 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से वर्मा को चुनाव मैदान में उतारकर सपा ने एक नया दांव खेला है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव ने जानकारी देते हुए बताया, मैनपुरी नगर पालिका परिषद सीट पर अब तक एक जाति विशेष का ही कब्जा रहा है। 25 साल बाद समाजवादी पार्टी ने एक ऐसी जाति का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है जिसके लोग वर्षों से मांग कर रहे थे। क्या कुछ और कहा पूर्व विधायक राजकुमार ने, वह अन्य प्रत्याशियों ने। देखी ये रिपोर्ट। पहला मुद्दा तो हमारे शहर का सौंदर्यीकरण और पूरी साफ सफाई। जैसा कि मैं चाहती हूँ कि हमारा जनपद भी उन जनपदों में से गिना जाए, जैसे चंडीगढ़ का नाम हम लोग ले लेते हैं कि वहाँ पर एक नज़र मारिए तो आपको चारों तरफ सुनहरा खूबसूरत दिखता है। वैसे ही ये मेरा शहर उसी तरीके का दिखाई। बिल्कुल, ये आपका मुद्दा है। मेरा मुद्दा। जिस तरह से बीजेपी अभी जो है ना चरम सीमा पर अपना वर्चस्व कायम किए हुए है और उसका ये कहना है कि नगर पालिका निकाय चुनाव में भी जो है ना बीजेपी की ही सारी कन्या प्रत्याशी उतरेंगे और चुनाव मैदान में जीतेंगे। देखिए, बीजेपी ने, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, ये सामान्य महिला सीट है। सामान्य महिला सीट है, सारी पुरुषों की पत्नियां लड़ रही हैं। आराधना गुप्ता अकेली चुनाव में है, कांग्रेस पार्टी की नेता। मैनपुरी नगर पालिका चेयरमैन के लिए बसपा ने आप पर भरोसा जताया है, कितना खरा उतरेंगे? मैनपुरी की जनता के लिए पहले तो मैं एनजी को धन्यवाद करती हूँ एवं पार्टी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अवसर दिया है और मुझे इस लायक समझा कि मैं चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी बनी और मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगी और सबसे मिलकर चलूंगी और सभी लोगों का ध्यान रखूंगी सबका। अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में बहुत अड़चने आती है। हाँ। एक तरफ जो है बीजेपी अपना वर्चस्व कायम किए हुए है, तो वही समाजवादी पार्टी भी जो ना चुनाव मैदान में उतरी हुई है और निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन भी आपके सामने है। जी जी। तो क्या लगता है जनता कितना सपोर्ट करेगी? अरे हमारी जीत होगी, हमारा सब समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सारे समाज सब मिलकर हमारे साथ चलेंगे, हमारा सब जीत जाएंगे हम। क्यों नहीं, यहाँ सबका सपोर्ट है और सबकी कृपा है भगवान की हमारे ऊपर। अच्छा, समाजवादी पार्टी से आपको टिकट मिला है? अच्छा, क्या उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी से और अध्यक्ष बनेंगे और जीतेंगे भी और जनता की सेवा भी करेंगे और उनका मुद्दे क्या हैं? आपके चुनाव मैदान में उतरने के मुद्दे क्या है? मैनपुरी का विकास करेंगे, स्वच्छ बनाएंगे। विधायक जी, निकाय चुनाव की शुरुआत हो गई है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का रुझान मिल रहा है और इस चुनाव को कितनी ताकत के साथ लड़ रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपने नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से जो प्रत्याशी मैनपुरी नगर पालिका परिषद को दिया है, नेतृत्व उसके लिए बधाई का पात्र है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिस दिन से घोषणा हुई है, भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी हिल गई है, क्योंकि जिस वोट को वो अपना परंपरागत वोट मानते थे, सिर्फ वोट लेने के अलावा देते कुछ नहीं थे। समाजवादी पार्टी ने राजपूत लोधी समाज से प्रत्याशी दिया है। लोधी समाज में इतना उत्साह है प्रत्याशी को लेकर और ये सर्वविदित है कि लोधी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट माना जाता था और था। ये पूरी तरह से वोट खिसक चुका है और मैनपुरी नगर पालिका परिषद में सर्वाधिक वोट लोधी
बिरादरी का है। तो समाजवादी का जहाँ वोट था, पिछला नगर पालिका का चुनाव हम बहुत कम वोटों से हारे थे, लगभग 1500 वोट से चुनाव हारे थे जी। और लोकसभा के चुनाव में माननीय डिम्पल जी को 31,600 वोट मिला, मुझे 28,800 वोट मिला। और जब भारतीय जनता पार्टी के वोट में तमाम प्रत्याशी ऐसे खड़े हो गए जो वोट का बंटवारा कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का वोट कहीं बंटवारा नहीं हो रहा है, न कहीं बिखर रहा है, बल्कि बड़ी संख्या में वोट बढ़ रहा है, जिससे बीजेपी के हौसले पस्त हैं। वो निर्दलियों के पर्चे केंद्रित कराने में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन की दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता की दम पर नहीं। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और 4 तारीख को जनता ये साबित कर देगी। जिस तरह अभी चुनाव हुआ है कुछ दिन पहले लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े उत्साहित थे कि अभी सीट हम जीत लेंगे, लेकिन 3.25 लाख की जीत ने भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वैसे ही ये नगर पालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर खड़ा कर देगा। अगर जो बात आप कर रहे हैं प्रशासनिक तरीके से ये जो है बीजेपी चुनाव को जीतना चाह रही है, तो क्या लगता है कि प्रशासनिक अमला जो है क्या वाकई में पूरी मदद करेगा बीजेपी की? जनता के जोश के सामने प्रशासन के सब मंसूबे धरे रह जाते हैं। ये पिछले लोकसभा चुनाव में साबित हो गया कि प्रशासन ने कितना प्रयास किया वोटों को रोकने का, मतदाताओं को पोलिंग पर न जाने देने का। जितना प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, जनता ने उतने ही उत्साह से वोट डाला, वो यही इस चुनाव में होगा। तो क्या समाजवादी पार्टी इस चुनाव को क्या जो है ना 2024 से भी जोड़ने का काम करेगी? जीतने में कोई शक ही नहीं है, जीत कितने वोटों से होती है ये देखना है।